नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो के अंदर मैं आपको कर्मचारी का सैलरी एरियर कैसे बनाते हैं जिसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों हमारे कर्मचारी है जिनका 25 मई को प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हो चुका है और इनके जो फिक्सेशन के ऑर्डर है वो पिछले महीने नवंबर में आए हैं और इनका 26 मई 2024 से अक्टूबर 2024 तक का जो हम आज सैलरी एरियर बनाएंगे। नवंबर मई की इनकी सैलरी है जो फिक्सेशन के अनुसार इनको मिल चुकी है। 26 मई 2024 से अक्टूबर 2024 तक 5 महीने 6 दिन का सैलरी एरियर है जो मैं आज आपको यहाँ एक्सेल शीट में तैयार करके बता रहा हूँ। तो सर्वप्रथम दोस्तों मैं आपको शुरुआत से सारी प्रक्रिया बता देता हूँ कि ये जो मैंने डाटा पहले भर रखा है इसको मैं यहाँ से पहले सबको डिलीट कर देता हूँ। हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे जो ऊपर ये रो दिखाई दे रही है बाएं से लेके दाएं तक, ए से लेके यहाँ पे जड़ तक, ये तो रो है बाएं से दाएं तक। और यहाँ पे ये कॉलम दिखाई दे रहे हैं नंबर 1 से लेके यहाँ 30 तक, ये कॉलम है ऊपर से लेके नीचे तक। और ये हमें टेबल में पहले कार्यालय का नाम लिख लेना है, फिर यहाँ पे एम्प्लॉय नेम आ जाएगा और ये कॉलम बना के यहाँ पे पोस्टिंग लिख देनी है, पोस्ट क्या है एम्प्लॉय की, और पोस्टिंग पैलेस जहाँ कर्मचारी का रहता है। और एक टेबल यहाँ पे हम बना के सैलरी एरियर और ये कर्म संख्या डाल देंगे हम। और जिस मंथ का हमने सैलरी एरियर बनाना है, जैसे कर्मचारी का 26 मई से 31 मई 6 दिन का, यहाँ पे हम अलग कॉलम बना लेंगे। और जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 5 महीने का अलग है जो सैलरी एरियर है, मैं यहाँ पे बना देता हूँ। और वेतन जो दिया जाना है जिस हिसाब से कर्मचारी को, जैसे प्रोबेशन से बाद में फिक्सेशन के अनुसार जो बेसिक है और डीए और एचआरए, और इनका टोटल हम यहाँ 4 कॉलम बना लेंगे। वेतन जो दिया गया है, जो कर्मचारी पहले ले चुका है बेसिक, अगर डीए लिया हुआ है, एचआरए टोटल आ जाएगा। और यहाँ पे वेतन जो दिया जाना है और दिया गया अंतर का एक कॉलम बना लेंगे हम, और उसमें पे का अंतर आ जाएगा, डीए का अंतर आ जाएगा, एचआरए का अंतर आ जाएगा और टोटल आ जाएगा। इसी प्रकार से जो कटौती की जानी है जीपीएफ की, आरजीएस, एचएस की, एचएफ या एसआईपी है, और इस प्रकार से जो कटौती कर ली गई है, जिसकी कटौती कर ली गई उसका हम कॉलम अलग बना लेंगे। और ये अंतर आ जाएगा कटौती का, डिडक्शन का जो अंतर है जीपीएफ से, आरजीएच से, एचएफआरएच से और एसआई से अगर है तो, वो टोटल डिडक्शन आ जाएगा। नेट अमाउंट के अंदर जो दिया जाना है इनका अंतर और डिडक्शन का अंतर दोनों का माइनस करके यहाँ पे नेट अमाउंट कितना है, नेट टोटल वो आ जाएगा लास्ट में। तो यहाँ पे कर्मचारी की हम बेसिक जैसे 26/5/2024 से 6 दिन की हम यहाँ पे बेसिक भरेंगे। तो कर्मचारी यहाँ पे कर्मचारी का बनता है 33,800 के हिसाब से 6 दिन के हम निकालेंगे। तो हम पहले यहाँ बराबर का आइकन फॉर्मूला लगाएंगे, बराबर 33,800, फिर हम गुणा 6 दिन भाग मई का महीना 31 का है, तो यहाँ पे 6 दिन की सैलरी है वो आ जाएगी 6542 रुपये। फिक्सेशन 33,800 पे हुआ है, बेसिक का जो 33,800 है, तो 26 मई से 31 मई 6 दिन के 6542 रुपये आ जाएंगे। अगर आप एक दिन का निकालना चाहो यहाँ पे बेसिक एक दिन की सैलरी, तो यहाँ पे 1 कर देंगे। और जितना महीने के अंदर जितने दिन है, जैसे मई के महीने में 31 है, अगर कोई 30 दिन का महीना है तो यहाँ पे 30 डाल देंगे। अगर 1 या 10 दिन या जितने भी है भाग उतने दिन का कर देंगे, यहाँ पे जितनी बेसिक है वो आ जाएगी। इस प्रकार से नीचे जून के महीने के लिए 33,800 पूरा 31 दिन 30 दिन की। और इसी प्रकार से जुलाई एक इंक्रीमेंट लग गया है कर्मचारी का, तो 33,800 के बाद में 34,800 रुपये सैलरी होगी है कर्मचारी की। और यहाँ पे अक्टूबर तक ये आ जाएगी। डीए के लिए हम फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पे बराबर का आइकन वापस बराबर लगाएंगे हम। और यहाँ पे हम बेसिक ये उठाएंगे, सी यहाँ पे देख रो के अंदर या सी, और बराबर में यहाँ पे 8 है तो ये लगा देंगे, और गुणा
50% डीए था और इसके अंदर भाग हम दे देंगे 100 का। इंटर मारेंगे तो 3271 रुपये डीए आ गया। हम यहाँ पे कॉलम को जैसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जैसे माउस को यहाँ पे किनारे पे ले जाएंगे तो यहाँ पे प्लस का आइकन बन रहा है और यहाँ पे क्लिक को दबा के नीचे को जैसे हम खींचेंगे तो ये 50% डीए के अनुसार से ये फॉर्मूला यहाँ सब पे लग जाएगा। उसी प्रकार से अगर एचआरए है तो हमें यहाँ पे बेसिक, यहाँ पे एचआरए के लिए कोई बराबर का आइकन यहाँ पे बराबर लगाना है और ये बेसिक है जो यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे और 10%, अगर अभी 10% है, पहले 9% था, और भाग 100 इंटर मारेंगे तो यहाँ 589 रुपये आ गए हैं। और यहाँ पे प्लस का आइकन जैसे आता है इसको खींच कर नीचे तक ले जाएंगे दबा के माउस से, यहाँ पे ये 9% के हिसाब से एचआरए हो गया। अब इसका टोटल लगाना है तो टोटल वाले में हम जाएंगे, यहाँ पे कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और उसके लिए फिर वापस बराबर टोटल इन तीनों का लगाना, पे का, डीए का और एचआरए का। तो यहाँ पे बराबर जैसे यहाँ पे आ गया बराबर और C8 को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर प्लस D8 को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर प्लस इसी प्रकार से हम E8 को सिलेक्ट कर लेंगे और फिर बाद में हम इंटर मार देंगे। तो इनका तीनों का ये जो पे, डी और एचआरए का टोटल या 10,402 आ गया। इसी प्रकार से हम यहाँ पे जैसे ही प्लस यहाँ बन रहा है माउस से क्लिक को ऐसे दबा के नीचे तक जैसे खींचेंगे, यहाँ पे नीचे तक ले जाने के बाद यहाँ पे ये इनका तीनों का टोटल आ जाएगा। और वेतन जो दिया गया है कर्मचारी ने प्रोबेशन पीरियड के अंदर 23,700 के हिसाब से, जैसे यहाँ पे कर्मचारी को मिल रहा था फिक्स पे है जो बराबर 23,700। अब वेतन जो दिया जाना था, जिस प्रकार से हमने 6 दिन का यहाँ पे निकाला है फिक्सेशन का, उसी प्रकार से प्रोबेशन पीरियड के अंदर 6 दिन का यहाँ पे हम निकाल लेंगे। बेसिक कितनी दी गई है 23,700 के हिसाब से 6 दिन की जो कर्मचारी है जो सैलरी ले चुका है भाग 31, तो इंटर मारेंगे तो यहाँ पे 6 दिन की 4587 रुपये कर्मचारी को मिले हैं और बाकी 23,700 फिक्स के अनुसार इनको मिलते रहे हैं, क्योंकि इनके ऑर्डर है जो वो लेट आए थे 5 महीने। यहाँ जो हम सैलरी एरियर बना रहे हैं वो 26 मई 2024 से लेके अक्टूबर 2024 तक का बना रहे हैं, क्योंकि कर्मचारी के जो फिक्सेशन के ऑर्डर हैं वो नवंबर माह में आए थे और नवंबर में की जो सैलरी है वो कर्मचारी को फिक्सेशन के बाद में जो पूरी सैलरी मिलती है डीए मिला के सब वो मिल चुकी है। तो ये सैलरी एरियर है जो कर्मचारी का 5 महीने 6 दिन का बकाया है। अब यहाँ पे जो पे है वो हमने लिख दी है। अब डीए कर्मचारी को मिला नहीं है तो डीए में 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 कर देंगे। एचआरए भी कर्मचारी को मिला नहीं है तो एचआरए भी हम 0 कर देंगे। अब इनका टोटल है जो यहाँ पे हम टोटल लगा देंगे, प्लस का फार्मूला लगाएंगे बराबर, यहाँ पे बराबर में हम पे सिलेक्ट कर लेंगे, फिर प्लस, फिर डीए सिलेक्ट कर लेंगे, फिर प्लस का प्लस दबाना है, फिर एचआरए सिलेक्ट कर लेंगे और फिर हम इंटर मार देंगे। ये जो टोटल है वो आ जाएगा। और यहाँ पे प्लस का आइकन ये बनने के बाद में माउस राइट क्लिक दबा के इसको हम खींच के नीचे तक ले जाएंगे तो ये सब आ जाएंगे टोटल। और यहाँ पे अंतर है वो हम यहाँ निकाल लेंगे, पे का अंतर, डीए का अंतर और एचआरए का। तो पे हमें सिलेक्ट करनी है, हमें वही फार्मूला फिर वापस लगाना है बराबर। अब पे का अंतर हमने जो निकालना है वो है हमने यहाँ पे जो पे है वो सिलेक्ट कर लेनी है जो दी जानी है और उसमें से हमें माइनस करनी है जो दिया गया है, पे है जो यहाँ पे जो दी गई है। और हम यहाँ पे इंटर मारेंगे तो 6542 में से 4587 के 1955 रुपये आ जाएंगे। हम यहाँ पे वापस ये सारा फार्मूला सब पे लग जाएगा। यहाँ पे प्लस का आइकन बनते ही माउस क्लिक दबाने के बाद में जैसे नीचे को यहाँ लेके जाएंगे दबा के तो ये माइनस 33,800 में से 23,700, 34,800 से 23,700 ये सब माइनस हो जाएगा। इसी प्रकार डीए के लिए फार्मूला बराबर का आइकन, हम डीए में से डीए यहाँ पे घटा देंगे 3271
माइनस जो डी दिया गया है और जो दिया जाना है और एंटर करेंगे तो यहाँ पे 3271 आ गया है, प्लस आइकन बन गया है, माउस से दबा के यहाँ पे ये आ गया। इसी प्रकार से HRA के लिए वापस वही बराबर का आइकन फार्मूला लगा देंगे। HRA वाला कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे, ई वाला 8 और माइनस HRA जो दिया गया है आई वाला कॉलम सेलेक्ट करके एंटर करेंगे 589। यहाँ पे किनारे पे प्लस का आइकन बन रहा है, माउस क्लिक करके दबा के नीचे चले जाएंगे, ये टोटल आ जाएगा। अब इनका अंतर है जो टोटल में से हम ये घटा देंगे, ये वाला टोटल, इस टोटल से वेतन जो दिया जाना उसका टोटल, वेतन जो दिया गया उसका टोटल में से टोटल घटेगा तो अंतर का टोटल आ जाएगा। तो हम यहाँ पे फार्मूला फिर वापस लगाएंगे, बराबर टोटल ये माइनस इसका ये जो दिया गया है टोटल, दिया जाना है उसका टोटल, दिया गया उसका टोटल और इंटर मारेंगे तो 5815 रुपये यहाँ पे आ रहे हैं और प्लस का आइकन से यहाँ पे दबा के नीचे चले जाएंगे। तो ये फर्क आ गया। अब कटौती जो की जानी है, कटौती दोस्तों स्लेब अनुसार कर्मचारी की जो बेसिक है उसके अनुसार कटौती होती है। अगर यहाँ पे जो कर्मचारी है, हमारे जो कर्मचारी है वो कटौती ज़्यादा करवाना चाहते हैं तो उन्होंने 5000 रुपया कटौती GPF में करने का हमें बोला है, तो हम कर्मचारी की यहाँ पे 5000 के अनुसार कटौती कर रहे हैं। और RGHS की उसकी कटौती है, RGHS की कटौती है 658 रुपये। तो 658 हम सारे कॉलम में 658 भर देंगे। हाउस डिडक्शन HFRH यहाँ पे 0 है। अगर राजकीय आवास आवंटन है तो उसका यहाँ पे आप कटौती कर सकती हो, पर उस स्थिति में यहाँ पे HRA नहीं मिलेगा, यहाँ पे कटौती होगी। अगर HRA मिल रहा है तो यहाँ पे 0 आएगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। SIP यहाँ पे चालू नहीं हुई है कर्मचारी की, मार्च महीने से चालू होएगी तो यहाँ पे हम 0 करेंगे। आप अपने कर्मचारी का SIP चालू है तो यहाँ पे डिडक्शन उसी प्रकार से बना सकते हो स्थिति अनुसार। कटौती जो कर ली गई है कर्मचारी के 1100 रुपये GPF का पहले प्रोबेशन पीरियड में काटे हुए हैं। फिक्सेशन होने के बाद कर्मचारी ने 5000 रुपये काटने का प्रार्थना पत्र कार्यालय को दिया है, तो यहाँ पे 1100 के हिसाब से हम भर देंगे। RGS कटौती 658 के हिसाब से की हुई है तो हम 658 ही भरेंगे यहाँ पे सभी में। वो आप कर्मचारी का जो G55 है वो देख लें, यहाँ पे दोनों में कॉलम में 0 आ रहा है। अब अंतर निकलेगा इनका, 5000 रुपया कर्मचारी ने कटौती करने का प्रार्थना पत्र दिया है और कर्मचारी के यहाँ पे प्रोबेशन पीरियड के हिसाब से 1100 रुपये कटे हुए हैं स्लेब अनुसार जो GPF का है। प्रोबेशन पीरियड में कर्मचारियों का जो कटौती का है तो हम 5000 में से 1100 हम यहाँ माइनस करेंगे, तो उसके लिए फार्मूला वही बराबर 5000 यहाँ जो लिखा हुआ है वो हम सिलेक्ट करेंगे, माइनस यहाँ पे 1100 वाला कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे और ये एंटर करेंगे तो 3900 रुपये इनका माइनस अंतर आ रहा है, तो इसको यहाँ पे सभी में 3900 कर देंगे। RGS कार्ड बराबर 658 रुपये कटौती की जानी है माइनस, और 658 ही पहले कर्मचारी की कटौती कर ली गया तो अंतर यहाँ पे आएगा 0 रुपये। सब में हम 0 कर देंगे। यहाँ पे HFRH का 0 है, सब में यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब टोटल डिडक्शन यहाँ पे हम बता देते हैं आपको, टोटल डिडक्शन कितना आ रहा है। टोटल डिडक्शन के लिए हम फार्मूला बराबर GPF प्लस RGHS प्लस अगर राजकीय आवास आवंटन है तो उसको भी ऐड कर लेना है, और SIF है तो भी उसको ऐड कर लेना है कॉलम को, और यहाँ पे इंटर कर देंगे तो 3900 ही आ रहा है अभी। सभी में हम 3900 भर देंगे।
अब नेट टोटल यहाँ पे हमने जो वेतन दिया जाना है, दिया गया है, उसका अंतर जो निकाला है, यहाँ पे टोटल आया है, उसमें से जो डिडक्शन का अंतर है उनको माइनस करके यहाँ पे नेट टोटल आएगा। वो मैं आपको यहाँ पे करके बता देता हूँ। उसके लिए हम वापस फार्मूला लगाएंगे, बराबर, और यहाँ पे जो टोटल आ रखा आप देख सकते हो, ये टोटल इसको सिलेक्ट कर लेंगे और माइनस अंतर के टोटल को सिलेक्ट करना है, और इधर डिडक्शन का जो अंतर का टोटल है इसको सिलेक्ट करके इंटर करेंगे, और फिर प्लस का आइकन यहाँ पे इसको माउस से करके दबा के यहाँ सीधा नीचे को खींच लेंगे, और यहाँ पे ये अंतर आ गया है। अब हमें सबका नीचे जो है टोटल लगाना है, तो उसके लिए एक कॉलम को कोई इसको सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑटो सम, ऑटो सम पे यहाँ पे टिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो बराबर, ये फॉर्मूला यहाँ पे ऑटोमेटिक ये चारों कॉलम सेलेक्ट हो रहे हैं। अगर आप इनमें 1 2 3 4 5 6 कॉलम सेलेक्ट हो रहे हैं। अगर आप इनमें से कम करना चाहो तो कम भी कर सकते हो, जैसे इतना 2 का 3 का 1 का जितने का भी टोटल लगाना चाहते हो यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो। और जैसे हम इंटर मारेंगे यहाँ पे इनका टोटल आ गया है 1,79,542 रुपये। इसी प्रकार से हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे ये प्लस का आइकन बन रहा है, माउस से राइट क्लिक को दबा के इसको यहाँ को रो को सी से लेके यहाँ अपन जट से आगे डबल आ रहा है, रो यहाँ पे बाएं से दाएं तक दिखाई दे रही है। यहाँ पे माउस को दबा के जैसे ले जाएंगे, यहाँ पे ये सारे रो सेलेक्ट होने के बाद में जैसे हम यहाँ पे छोड़ेंगे तो यहाँ पे सबका फार्मूला ये जो टोटल का लग चुका है। तो ये जो अंतर आ रहा है 1,38,985 रुपये कर्मचारी का जो सैलरी एरियर वो बनेगा। तो हमें ग्रोस अमाउंट यहाँ पे डालनी है। जो ग्रोस अमाउंट बन रही है वो यहाँ पे हमने डालनी है 1,00,000। ये जो वेतन जो दिया जाना है और दिया गया का अंतर यहाँ पे आ रहा है 1,62,385 रुपये। और टोटल डिडक्शन जो कर्मचारी का करना है वो टोटल डिडक्शन अपने को यहाँ पे आएगा 23,400 रुपये। यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इसके अंदर हम इसको सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे तो यहाँ पे 23,400 आ गया है। उसी प्रकार से नेट अमाउंट कितनी कर्मचारी को देनी है इसके अंदर हम यहाँ पे इस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एंटर करेंगे तो 1,38,985 रुपये कर्मचारी को का सैलरी एरियर है वो बन रहा है यहाँ पे। तो इस प्रकार से आप एक बार एक्सेल शीट में तैयार कर लें। और यहाँ पे एक्सेल शीट में GA 55 के अनुसार आप यहाँ पे चेक कर लें अच्छी तरह। यहाँ पे आपके कार्याध्यक्ष की मोहर आ जाएगी और एक यहाँ पे नीचे मोहर आ जाएगी कार्याध्यक्ष की। एक बार आप यहाँ पे एक्सेल शीट है वो आप अच्छी तरह चेक कर ले, मिलान कर ले GA 55 से, और यहाँ पे अस्थायी रूप से आप एक बार तैयार कर लें। फिर आप जब भी IFMS या पे मैनेजर पर जब भी बनाओ तो इससे एक बार मिलान कर ले। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे सैलरी एरियर एक्सेल शीट में तैयार करने के बारे में जानकारी दी है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक कर दें, और भी अगर आप कुछ पूछना चाहो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।